एक निर्जन द्वीप पर एक महिला किसी तरह कुछ छोटी मछलियां पकड़ लेती है, लेकिन वह उन्हें खाती नहीं है बल्कि मछलियों को कुचलकर समुद्र में फैला देती है ताकि खून की गंध पानी में फैल जाए। वह किनारे पर एक नुकीली लकड़ी लेकर खड़ी हो जाती है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर में पानी में एक शार्क दिखाई देती है। पहले लगता है कि वह अब शार्क को मारकर भोजन करेगी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती, बल्कि वह रात होने का इंतजार करती है और शार्क को रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका देती है। फिर वह खुद पास में एक गड्ढे में छिपकर निगरानी करती है, लेकिन इंतजार करते करते वह सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि शार्क गायब है और सिर्फ रस्सी बची है। इससे उसे एहसास होता है कि इस द्वीप पर उसके अलावा कोई और भी बुद्धिमान जीव मौजूद है। वह किनारे के साथ साथ चलकर किसी भी उपयोगी चीज की तलाश करने लगती है। तभी उसे रेत पर शार्क का आधा हिस्सा मिलता है, जिस पर गहरे और डरावने निशान बने होते हैं। ये निशान किसी साधारण जीव के नहीं लगते। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथी का शव भी गायब हो चुका है, सिर्फ खून से सना हुआ रेत बचा है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई बहुत खतरनाक और रहस्यमय प्राणी मौजूद है। डर के कारण वह खुद को बचाने के लिए लकड़ी और पत्थरों से भाला बनाती है और पूरे द्वीप में सुरक्षित जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। तभी उसे पास के एक पेड़ के खोखले हिस्से से अजीब आवाज सुनाई देती है। वह डरते डरते पास जाती है, लेकिन अंदर एक साधारण सी चीज निकलती है और वह राहत महसूस करती है। हालांकि उसका डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह अपने लिए पत्तों और लकड़ियों से एक अस्थायी ठिकाना बनाती है, लेकिन तभी समुद्र में उसे कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। जब वह उसे खींचकर बाहर निकालती है तो वह उसके खोए हुए साथी का शव होता है, जिस पर वही अजीब निशान होते हैं जो शार्क पर थे। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि यह रहस्य सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि किसी और खतरनाक चीज का है।